एक पुलिस अफसर गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचता है, लेकिन नोजल से पेट्रोल नहीं निकलता। टैंक पहले ही खाली किया जा चुका है। वो नोजल टैंकर स्टाफ को ढूंढता है, पर पूरा पंप सुनसान मिलता है। पहले उसे लूट का शक होता है, मगर कैश ड्रॉर में पैसे पूरे होते हैं। फटी हुई कैलेंडर शीट देखते ही बाहर जोरदार टक्कर की आवाज आती है। आवाज की दिशा में जाकर वो अंडरग्राउंड फ्यूल स्टोरेज का दरवाजा खोलता है। अचानक एक कुत्ता बाहर भाग निकलता है। नीचे जाकर जांच करता है तो पता चलता है कि 3 कर्मचारी तार से बंधे पड़े हैं। घबराया हुआ अफसर तुरंत थाने लौटता है। शहर से मदद बुलाने के लिए फोन करता है, पर लाइन काटी हुई मिलती है। कम्युनिकेशन टावर भी उड़ा दिया गया है। मामला बड़ा है और संपर्क टूट चुका है, इसलिए एक ट्रेनी अफसर को कस्बे की प्रशासनिक मदद लाने भेजा जाता है। इधर हालात और साफ होते हैं। ये साधारण वारदात नहीं, डाक और संचार दोनों बंद। पैसे नहीं, सीधे जाने ली गई हैं। ये लोग प्रोफेशनल हैं, प्लान के साथ आए हैं। तेज आंधी में रास्ते बंद हैं। अगली सप्लाई आने में कम से कम 2 हफ्ते, मतलब कस्बा फंसा हुआ है। पिछली रात एक गिरोह पेट्रोल पंप में घुसा। सारा पेट्रोल ड्रमों में भरा, कर्मचारियों को बांधा। एम्बुलेंस से एक बेहोश आदमी उतारा गया। वो गिरोह का सरगना था, जो मौत का नाटक करके जेल से भागा था। साथ आए जेल के डॉक्टर ने उसे होश में लाया और उसी पल डॉक्टर को मार दिया गया। एक कर्मचारी भागने में कामयाब हुआ, लेकिन बाहर पहरा दे रहे आदमी ने उसे गोली मार दी। अजीब बात यह थी कि गिरोह ने कस्बे को लूटने की कोशिश नहीं की। वो सीधे एक ढाबा चलाने वाली महिला तक पहुंचे। वो सरगना की पत्नी थी। 5 साल पहले लूटे गए करोड़ों को कई बड़े लोहे के बक्सों में बांटकर इसी कस्बे में दबाया गया था। उन ठिकानों का हिसाब उसकी बही में था। गिरोह लौट आया और दबाव में उसने वो बही सौंप दी। बदले में अधमरे सरगना को उसके हवाले कर दिया गया। एक भारी बोझ। उधर कस्बे में पुलिस गश्त बढ़ा देती है। खुले तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए लाउडस्पीकर से लोगों को घर बंद रखने और बाहर न निकलने की हिदायत दी जाती है। तभी एक चरवाहा रोकता है। उसके गोदाम में बिना वजह गहरा गड्ढा मिला है, लेकिन कुछ चोरी नहीं हुआ। ऐसे ही गड्ढे कई जगह दिखते हैं। हर एक पर लाल रस्सी बंधी है। संकेत समझ में आता है। खोज के दौरान एक सार्वजनिक शौचालय के नीचे बड़ा लोहे का बक्सा मिलता है। खोलते ही सब सन्न नकदी से भरा। गिनती में करीब 18 लाख निकलते हैं। 90 के दशक के हिसाब से ये बड़ी रकम है और ऐसे बक्से अभी और भी हो सकते हैं। तब समझ आता है, संचार काटकर तूफानी मौसम में गिरोह पुराने माल को समेटने आया है। समस्या ये है कि पूरे कस्बे में सिर्फ 3 पुलिस वाले और एक ही हथियार है, जबकि सामने दर्जनों लोग और बंदूकें। उधर गिरोह भी एक बक्सा खोलकर खुशियां मना रहा है। ऐसे कई बक्से बाकी हैं। योजना साफ है, इलाका बांटना, ठिकाने मार्क करना। पुलिस हिली तो सख्ती, वरना चुपचाप पैसा समेटकर बंटवारा और गायब। गिरोह का सरगना एक डॉक्टर को खरीदकर नकली मौत का नाटक रचता है और जेल से निकल आता है, लेकिन डॉक्टर घबराहट में तय मात्रा से दोगुनी बेहोशी की दवा दे देता है। सरगना बेहोश पड़ा रहता है और उसी दौरान उसके साथी करोड़ों की नकदी आपस में बांटने की सोचने लगते हैं। इतना पैसा छुपा रखा था, अगर ठिकाने सब मार्क कर दिए जाए तो आराम से हिस्सा बांटकर निकल सकते हैं। सरगना के होश में आते ही खूनी खेल शुरू न हो जाए, इस डर से उसका खास आदमी उसकी पत्नी को जहर की एक शीशी देता है। तय होता है कि ड्रिप में जहर मिलाया जाएगा और छत पर लगे लाइट बॉक्स को जलाना कामयाबी का संकेत होगा। कस्बा पूरी तरह गिरोह के कब्जे में है। मजबूरी में वो ड्रिप में जहर मिलाती है और लाइट जला देती है। इशारा मिलते ही वह आदमी बाकी साथियों को खबर दे देता है, लेकिन सरगना का सबसे वफादार आदमी शक करता है। गर्मी में हालत बिगड़ना, अचानक मर जाना, उसे बात हजम नहीं होती। बहस बढ़ती है और तभी अकाउंटेंट कह देता है कि पैसों के ठिकाने सिर्फ एक ही आदमी जानता है। माहौल तंग हो जाता है। अपनी गलती समझकर वफादार आदमी तय करता है कि पहले भीड़ बाड़े में छुपा एक बक्सा निकाल लाया जाए। थोड़ी देर में थाने में छिपे 3 पुलिस वालों को एक चरवाहे की शिकायत मिलती है। उसके बाड़े में अजनबी लोग घुस आए हैं। अंदेशा पक्का होते ही 2 अफसर अपनी इकलौती पिस्टल लेकर निकल पड़ते हैं। मौके पर पहुंचते ही बाहर खड़ी गिरोह की गाड़ी दिख जाती है। घात की आशंका में दीवार के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी अंधेरे में घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं। टॉर्च पड़ते ही पता चलता है कि वही चरवाहा है। अचानक गोलियां चलती हैं। किसी तरह बचाव होता है। जवाबी फायरिंग में उनकी पोजीशन खुल जाती है। जान जोखिम में डालकर दोनों एक दीवार के पीछे पहुंचते हैं, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी हैं। मजबूरन बाड़े में छिपते हैं। उसी वक्त वफादार आदमी राइफल लेकर अंदर घुसता है और अगले ही पल गोलियों की बौछार में ढेर हो जाता है। दरअसल उससे पहले ही एक दूसरा आदमी 2 साथियों के साथ वहां घात लगाकर बैठा था। वो भी पैसे में हिस्सा चाहता था। पुलिस न मिलने पर वो सरगना को खत्म करने लौटता है। ऊपर से हालात देखते हुए अफसर नीचे उतरकर चरवाहे की मदद करता है, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सकता। उधर सरगना के कमरे में धावा बोलने पर बिस्तर खाली मिलता है। उसका सबसे खतरनाक शूटर भी गायब है। डर के मारे खिड़कियां बंद करवाई जाती हैं और पूरी इमारत में रात भर तलाश होती है, लेकिन कोई सुराग नहीं। तभी नीचे से सरगना की आवाज सुनाई देती है। पत्नी बताती है कि उसने जहर नहीं दिया था, लाइट सिर्फ उस आदमी को हटाने के लिए जलाई गई थी। अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। इसी बीच एक पुलिस अफसर अचानक अंदर घुस आता है। सरगना सामने आकर बैठ जाता है। अफसर को उसकी असल पहचान नहीं पता। वो पहचान पत्र मांगता है। जवाब में सामने वाला ठंडे लहजे में कहता है, गिरफ्तार करने आए हो या सवाल पूछने? पहले सवाल फिर गिरफ्तारी। तो जल्दी कर लो, तुम्हारी मदद आने ही वाली है। मैंने कहा था
जाने दूंगा। एक पुलिस अफसर खाली पिस्टल लेकर गिरोह से बातचीत करने पहुंचता है। सामने वाले एक नजर में समझ जाते हैं कि हथियार में गोली नहीं है। ताना कसते हैं, डराने किसे आए हो? अफसर कुछ समझ पाता उससे पहले ही ऊपर छिपे कुछ लोग अचानक अपने ही सरगना पर गोलियां बरसाने लगते हैं। प्लान साफ है, सरगना और पुलिस वाले दोनों को मारकर 50 करोड़ से ज्यादा की रकम आपस में बांट लेना। हालात बिगड़ते देख अफसर फौरन बाहर निकल जाता है। सरगना कोना पकड़कर बैठ जाता है अपने सबसे भरोसेमंद शूटर के इंतजार में। अगले ही पल शूटर हरकत में आता है, एक एक करके गद्दारों को सटीक निशाने से गिरा देता है। खिड़की से एक आदमी को नीचे फेंके जाते ही बगावत खत्म हो जाती है। जो बचे उन्हें दोबारा लाइन में खड़ा किया जाता है। सबको समझ आ जाता है कि गिरोह की पूरी संरचना बदल चुकी है। गद्दारी करने वाला नेता बनने का सपना देखने वाला अब उदाहरण बन चुका है। सरगना सख्त लहजे में सबको चेतावनी देता है, ये खुला संदेश है, दोबारा ऐसा सोचने की हिम्मत न करना। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। एक मूर्ख अब भी पैसे बांटने के सपने देख रहा होता है, तनख्वाह, रिटायरमेंट जैसी बातें करता है। उसकी नादानी पर सरगना हंस देता है। साथ खड़ा हिसाब किताब देखने वाला आदमी भी वफादारी दिखाने के लिए हंस पड़ता है, मगर सरगना समझ चुका है कि वही सबसे चालाक है। इस बगावत से साफ निकल आया। इशारों में चेतावनी दी जाती है और जवाब में तुरंत वफादारी जता दी जाती है। सबको काबू में करने के बाद सरगना अपनी पत्नी को पिस्टल देकर गद्दार को मारने को कहता है। वो हाथ कांपने से ट्रिगर नहीं दबा पाती। भरोसा और सब्र टूटता देख ऊपर से शूटर एक गोली में काम तमाम कर देता है। इसके बाद पैसों के ठिकानों वाली बही जला दी जाती है और कस्बे भर में खुदाई शुरू हो जाती है। पुलिस के हाथ लगी एक पेटी छोड़कर कुल 15 पेटियां निकल आती हैं। थाने में बैठे पुलिस वाले बेबस हैं। उनकी बस यही उम्मीद है कि पैसा मिलते ही गिरोह निकल जाए। तभी आधी रात कस्बे की बिजली चली जाती है। डर है कि गिरोह थाने पर धावा बोलकर आखिरी पेटी न ले जाए। अफसर जोखिम लेकर उस इमारत की ऊपरी मंजिल पर जाने का फैसला करता है जहां कस्बे का आखिरी रेडियो छुपा है। अंधेरे में चढ़कर उसी से शहर को मदद का संदेश भेजना है। उधर थाने पर तैनात एक सिपाही देखता है कि 2 स्थानीय लोग बिजली कटते ही चुपके से निकल गए हैं। पास के गोदाम में घुसकर वे घास के ढेर से नकदी निकालते हैं। खुश होने का मौका नहीं मिलता। सिपाही टॉर्च लेकर पहुंच जाता है। उसे पता है अगर इन लोगों ने पैसे हाथ लगाए तो गिरोह पूरे कस्बे को नहीं छोड़ेगा, लेकिन लालच भारी पड़ता है। तभी गिरोह पहले से घात लगाकर उन्हें बांध लेता है। उनमें से एक आदमी चापलूसी में शामिल होना चाहता है और गलती से हिसाब देखने वाले को ही सरगना समझ बैठता है। बात बढ़ती देख हिसाब वाला शक से बचने के लिए उसे वहीं मार देता है। सरगना ठंडी आवाज में तंज कसता है, अब फैसले भी तुम लेने लगे हो। इसी दौरान पुलिस अफसर रेडियो वाले कमरे तक पहुंचकर शहर को कॉल कर देता है। तभी पत्नी हाथ में लालटेन लेकर अंदर आती है। अफसर पिस्टल उठाता है। नीचे पहरा देने वाले लोग हलचल सुन लेते हैं। पत्नी तुरंत दरवाजा बंद करके बाहर निकलती है और कवर भी देती है। तलाशी के लिए लोग कमरे में घुसते हैं। कमरा खाली। अफसर पहले ही बिस्तर के नीचे छिप चुका होता है। अचानक रेडियो से आवाज गूंजती है। घबराहट में लोग रेडियो तोड़ देते हैं। उसी अफरातफरी में अफसर नीचे से एक के टखने पर गोली मारता है और चुपचाप निकल जाता है। जब नीचे वाले कमरे में दौड़ते हैं वो थाने लौट चुका होता है। कनेक्शन हो गया। हवा बहुत तेज थी, सिग्नल नहीं मिला, पूरा मैसेज नहीं जा पाया। गिरोह का सरगना भैरव सिंह बंदूक लेकर थाने पर हमला करने को तैयार होता है, लेकिन उसके आदमी टस से मस नहीं होते। कोई बोल पड़ता है, बाहर अभी भी कुछ पेटियां पड़ी हैं। थाने वाली 2 छोड़ देते हैं। वहां पहरा है, पुलिस हिलेगी नहीं। गुस्से में भैरव भड़क उठता है। हालात संभालने के लिए हिसाब देखने वाला आगे आता है। रेत का तूफान आने वाला है, अभी नहीं निकले तो सब फंस जाएंगे। मगर भैरव को तूफान की फिक्र नहीं। उसे अपने सामने हुई बगावत ज्यादा खल रही है। वो चुपचाप ऊपर चला जाता है। पत्नी रीना पीछे बढ़ती है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। जैसे ही भैरव नजर से ओझल होता है, कुछ लोग रीना को मारने की तैयारी करने लगते हैं। हिसाब वाला बात को आखिरी हद तक नहीं ले जाता। रीना को जबरन बाहर बंधकों वाली गाड़ी में डाल देता है। बाकी लोग भैरव के कमरे पर धावा बोलते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। हिसाब वाला समझ जाता है कि अब किसी का काबू नहीं। वो एक पेटी उठाकर भागने की कोशिश करता है। गाड़ी में बैठते ही पीछे सीट पर शूटर तेज मिल जाता है। उधर कमरे का दरवाजा खुलता है, अंदर कोई नहीं। भैरव पहले ही थाने पहुंच चुका है और खुद ही इंस्पेक्टर सरन से कहता है कि उसे पकड़ लिया जाए। सरन इतने बड़े कातिल के सामने बस उसे कुर्सी से लगा पाता है। भैरव सौदा रखता है, मेरे 6 आदमी तुम्हारे पास हैं, जगह बताऊंगा, बदले में उन गद्दारों का हिसाब कर दो। उसे नहीं पता कि उसी वक्त रीना ने वॉकी टॉकी पर बंधकों की लोकेशन पहले ही बता दी है। सरन उसे वहीं छोड़कर बंधकों को बचाने निकल पड़ता है और ट्रेनी अमन को पहरे पर लगा देता है। सरन स्थानीय गाइड दोरजे के साथ गाड़ी तक पहुंचता है। सब बंधकों को छुड़ाकर पास के मेडिकल रूम में शिफ्ट कर देता है। तभी रीना एक लाश पर अपनी बहन का बैग पहचान लेती है। सच
सामने आ जाता है। जब सरन लोगों को आगे ले जाने की तैयारी करता है, रीना चुपचाप लौटकर इमारत के हॉल में जाती है, पिन खींचती है और ग्रेनेड गोला बारूद के बॉक्स में फेंक देती है। जबरदस्त धमाके में अंदर मौजूद सब खत्म हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता क्या हुआ। तभी अमन खिड़की की ओर बढ़ता है। ऊपर से तेज का निशाना लगता है। सरन गोली की आवाज सुनकर लौटता है। अमन खून में पड़ा मिलता है। उसी वक्त भैरव बाकी पैसे लदवा चुका है और बचे लोगों को इकट्ठा कर रहा है। नियम मानो, आगे भी कमाई होगी। जवाब में सामने वाले साफ कहते हैं, हम टेम्पररी लोग हैं, एक काम एक पेमेंट, थाने पर जाना है तो रेट बढ़ाओ। तभी भैरव समझ जाता है ये सब पैसे के लिए है। वफादारी नाम की चीज बची नहीं। वो हार मानकर पैसे बंटवा देता है। भोर होते ही सब कस्बा छोड़ देते हैं। सरन को खबर मिलते ही वो पुरानी 3 पहिया पर पीछा करता है। शहर से संपर्क करना है। बाहर निकलते ही भयंकर रेतीला तूफान मिल जाता है। आगे बढ़ते हुए वो देखता है गिरोह के लोग पलटी गाड़ियों में मरे पड़े हैं, मगर भैरव नहीं है। अंदाजा लगते ही सरन लौटता है। वो इमारत में मिल जाता है। सरन बंदूक उठाता है, तेज एक गोली में हथियार उड़ा देता है। भैरव तंज कसता है, यूं ही चला जाता तो मजा नहीं आता। वे लोग तुम्हें छोड़ गए, लेकिन उनके बिना तुम भी कुछ नहीं। इसी तनातनी में दोरजे दौड़कर भैरव को पकड़ लेता है। तेज डरता है कि सरगना को नुकसान न पहुंचे। वो बंदूक गिरा देता है और सरन उसे काबू कर लेता है। तभी भैरव मौके का फायदा उठाकर दोरजे को सीढ़ियों से धक्का दे देता है। आखिरी भिड़ंत में जख्मी दोरजे एक गोली चलाता है। तेज ढेर हो जाता है। भैरव की हिम्मत टूटती है। सरन आगे बढ़ता है और खुद उसके हाथों में हथकड़ी डाल देता है।